ये लीजिए नजीर भाई, पूरे 10,000 रुपए। ईद के टाइम अचानक से इतने पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? सब खैर तो है? बस कासिम भाई, कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और मुश्किल वक्त में तुम जैसे दोस्त ही काम आते हैं। इंशाल्लाह तुम्हें ईद पर जब मैं गोश्त देना आऊंगा, जब बताऊंगा इन पैसों की क्या जरूरत थी मुझे। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे। तुम परेशान ना हो, अपनी जरूरत पूरी करो। अगर तुम्हें और भी कोई मदद चाहिए तो मुझे बिना झिझक बोल देना। ठीक है, बता दूंगा। आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि मेरे हालात ठीक हो जाएं। जैसे ही मेरे हालात बेहतर होते हैं तो कुछ अरसे में आपके पैसे मैं लौटा दूंगा। अरे कोई फिक्र की बात नहीं, अल्लाह तुम्हारे हालात जल्द बेहतर करे। जब तुम्हारे पास हो जाएं तब दे देना। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। पैसों का तो इंतजाम हो गया। इस बार हालात खराब होने के बावजूद भी मैं कुर्बानी करूंगा और कासिम भाई के पैसे बाकियों के साथ जल्द अदा कर दूंगा। कमाल है भाई, मंडी की कीमतें तो आसमान पर हैं। 25,000 से कम का बकरा ही नहीं है। अब क्या करूं कुर्बानी की। नजीर भाई, इस दफा सकलैनी भाई फिर बड़े जानवर की कुर्बानी करवा रहे हैं। अगर किसी को हिस्सा डालना हो तो बताइएगा। मेरा इस बार खुद बकरा खरीद कर कुर्बानी करने का इरादा है। अगर मेरी नजर में कोई हिस्सेदार होगा तो जरूर बताऊंगा। चलो ठीक है, कोई हिस्सेदार हो तो सकलैनी भाई को खुद जाके बता देना। हाँ याद आया, आजम बता रहा था हिस्सा डालने को। क्यों ना हिस्सा डाल लूं, कुर्बानी भी हो जाएगी। चलो जाके सकलैनी भाई से मिलता हूँ। सकलैनी भाई, मैंने सुना है इस दफा फिर बड़े जानवर की कुर्बानी करा रहे हैं, तो कुछ हिस्से वगैरह बचे हैं? हाँ, 2-3 हिस्से बचे हुए हैं तो सही, लेकिन तुम किस लिए पूछ रहे हो? मेरा इस बार खुद इरादा था बकरा खरीद कर कुर्बानी करने का, लेकिन मंडी गया, वहाँ तो बहुत ज्यादा महंगाई थी। फिर मुझे याद आया तुम्हारे भाई आजम ने बताया था कि तुम्हारे पास बड़े जानवर में हिस्से हैं, अगर डालना चाहो। देखो नजीर भाई, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में तो यह है कि तुम पर कुर्बानी नहीं बनती है, क्योंकि तुम्हारे सर पे तो इतना कर्ज है और वैसे भी तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, और कुर्बानी के लिए पैसे कहाँ से करोगे? सकलैनी भाई, तुमसे कुछ छुपा थोड़ा ही है, और वाकई आप सही कह रहे हो। कर्ज तो है मेरे ऊपर, मगर आधे से ज्यादा मैंने तुमसे ले रखा है, और अभी एक दोस्त से पैसे उधार लेकर आ रहा हूँ ताकि कुर्बानी करा सकूं। देखो नजीर भाई, मेरे इल्म में तो यह है जो इंसान कर्जदार है और जिसके हालात भी ठीक नहीं है, उस पर कुर्बानी नहीं बनती है। बाकी चलकर इमाम साहब से पूछ लेते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत से? कैसे आना हुआ? अरे इमाम साहब, आपसे एक मसला पूछना था। जी पूछिए, क्या मसला है? वो इमाम साहब, बात कुछ ऐसी थी। देखो नजीर भाई, मेरे इल्म में तो यह है जो इंसान कर्जदार है और जिसके हालात भी ठीक नहीं है, उस पर कुर्बानी नहीं बनती है। बाकी चलकर इमाम साहब से पूछ लेते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए जनाब, आपके सर पे काफ़ी कर्ज है। पहले आप अपना कर्ज अदा करें, उसके बाद अगर आपके पास गुंजाइश रहती है तब आप कुर्बानी करा सकते हैं। आपके पास गुंजाइश नहीं रहती है तो आप कुर्बानी ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ इमाम साहब, आप सही कह रहे हैं, हालात तो ठीक नहीं है मेरे। देखिए, दीन हमारा इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने समझ रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ फरमाई हैं। पहले आप अपना कर्ज अदा करें, उसके बाद कुर्बानी के बारे में सोचिएगा। ठीक है इमाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। अच्छा हुआ इमाम साहब ने मसला हल कर दिया। मैंने भी किसी से सुना था, लेकिन अब कंफर्म हो गया। हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था। मेरे सर पे तो काफी कर्ज है, पहले थोड़ा थोड़ा करके कर्ज अदा कर लूं, उसके बाद इंशाल्लाह अगले साल को कुर्बानी करवाऊंगा। चलो ठीक है, ये बेहतर है। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुर्बानी के लिए जानवर भी देखना है। हाँ बात तो सही है, वैसे पहले थोड़ा थोड़ा करके कर्जा उतार लेता हूँ अपने सर से, और अब जो कासिम भाई से पैसे लिए हैं वो तो वापस करूँ जाके। मजीद कर्जा क्या बढ़ाना अपने सर। अरे नजीर भाई, इतनी जल्दी पैसे लौटा दिए आपने? सब खैर तो है? आपके तो काम आ रहे थे। बस कासिम भाई, जिस काम के लिए पैसे लिए थे वो अब काम हो गया है। मैंने सोचा वक्ती तौर पर आपके वापस कर दूं। अच्छी बात है, अगर आपको भी पैसे चाहिए हो तो आप रख सकते हैं, किसी और काम में आ जाएंगे। अरे नहीं कासिम भाई, मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। चलो ठीक है नजीर भाई, अगर आपको जरूरत हो तो बता देना।